हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सीडीपी का नेक्स्ट प्रैक्टिस है। 10th तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतिविधियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो, यहाँ पर आपको बताया गया है कि बच्चे विभिन्न गतिविधियों और विभिन्न का अर्थ क्या होता है, अलग अलग। और यहाँ पर भी क्या कहा गया है कि अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आपके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करें। सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वाले पॉइंट आपको बताया है कि ऑलवेज गलत होते हैं। बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, बच्चे के तरीके से सीखने से संबंधित ना हो, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, चूंकि यहाँ पर कहा गया है कि विभिन्न गतिविधियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आपका डी आंसर यहाँ पर सही है, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। नेक्स्ट है, लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है। लेवाइगोत्स्की से संबंधित आपके एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। समस्या समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, निर्देश देने की यहाँ पर बात की गई है। गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, कभी भी बच्चे को दंडित नहीं करना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। पाठ का अर्थ क्या होता है, सहारा देना। ठीक है, पाठ का अर्थ क्या होता है, सहारा देना। यहाँ पर कहा गया है निर्देश देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पाठ का अर्थ क्या होता है, सहारा देना। बच्चे यदि किसी बिंदु पर अटक जाए तो आप उसी समय आप संकेत या इशारे देंगे। प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप, मतलब इस प्रक्रिया में अध्यापक कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। बुद्धिमत्ता के बारे में, केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है बुद्धिमत्ता को, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण के द्वारा बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि आनुवंशिकता की भूमिका होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि आप जिस क्षेत्र में बुद्धिमान हैं, अन्य क्षेत्रों में भी आप बुद्धिमान होंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक घोड़े को देखकर 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वह इतना बड़ा कुत्ता। घोड़े को किससे रिलेट किया है, कुत्ते से। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। आत्मसात्करण समावेशन से है, प्रतीकात्मकता से है, पदार्थ स्थायित्व से है, या अस्थगित अनुकरण से है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। उसने स्वयं से, मतलब आत्मसात किया है, समावेश कर दिया, इसका है कि घोड़ा क्या है, कुत्ता है, समावेशन किया है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा एवं विचार पर लेवाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। लेवाइगोत्स्की ने क्या कहा है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, या भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा और विचार, इसका एक दूसरे से संबंध है, लेकिन क्या है, 15 का ए आंसर यहाँ पर सही है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। लेवाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि जो भाषा है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। नेक्स्ट है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा अध्यापक को केंद्रित करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। लगातार अभ्यास और दोहराकर, लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है।
केवल अनुकरण के द्वारा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, इसका ए आंसर सही है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट है गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गति विषयक आसक्तता से, दूसरों के प्रेरकों इरादों के समझने में प्रवाहिता से। गुणज वैकल्य का अर्थ क्या होता है? गणित संबंधी गणना दोष होता है। सांगीतिक योग्यता से, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। डी आंसर यहाँ पर सही है, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? भेदभावात्मक, भेदभाव करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे को अलग नहीं करेंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। साम्यता पर आधारित या समानता पर आधारित, 18 का सी आंसर यहाँ पर सही है, साम्यता पर आधारित। नेक्स्ट है एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए? केवल शाब्दिक रूप में, केवल शब्द हो, या केवल दृश्य रूप में सिर्फ दिखाएं, या केवल बोलकर, या बहुल रूप से। मतलब आप उसे दिखाएंगे भी, आप पढ़ेंगे भी, और आप उसके शब्दों के बारे में बताएंगे भी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुल रूप में। केवल शाब्दिक, केवल दृश्य, केवल मौखिक, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, केवल व्यावसायिक शिक्षा गलत है। समावेशी शिक्षा, अलगावी शिक्षा, अलगावी शिक्षा अलग शिक्षा हो, ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। सम्मिलित एकीकृत शिक्षा, 20 का आंसर यहाँ पर बी सही है, समावेशी शिक्षा। सम्मिलित एकीकृत शिक्षा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सम्मिलित एकीकृत का अर्थ क्या होता है? सिर्फ दिव्यांग बच्चे हो। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।